पाडिक्कल ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। बीते 7 सालों में ऐसा कोई भारतीय बल्लेबाज नहीं कर पाया। इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकंड टेस्ट मैच एसएससी कोलंबो का ग्राउंड। पहला दिन खत्म हो चुका है। इंडिया का स्कोर है 300। तोबा मेरी तोबा, देवदत्त पडिक्कल ने श्रीलंका को टिकनी का नाच नचाया। तो इंडिया दे हैव डन वंडरफुल जॉब लेड बाय पॉडिकल की तो ड्रीम सीरीज चल रही है। उसने पहले भी मैच में 100 किया था, बड़ा 100 किया था। दूसरे में पूरे मैच में मेरे ख्याल में एग्रीगेट 200 के ऊपर का था उसका, एंड ही वाज अमेजिंग। और आज फिर उसने बहुत ही बाकमाल किस्म की बारी खेली है। टेस्ट क्रिकेट, इट इज गोइंग टू टेस्ट यू इन एवरी वे, एंड ही वाज अमेजिंग। देवदत्त पाडिक्कल भाई प्लेयर तो है, पाडिक्कल प्लेयर तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लगातार 2 सेंचुरियां मार दी हैं दो टेस्ट मैचेस के अंदर, और बड़ा शानदार खेल रहा है। और मैं समझता हूँ दोनों सेंचुरी जो थी ना वो 200 में कन्वर्ट होनी चाहिए थी, क्योंकि जितना अच्छा ये खेल रहा होता है ना, ये लगता नहीं है कि आउट होगा, लेकिन एकदम आउट हो जाता है। 160 मारा, आज 117 मारा, इससे पहले 44 भी मारा। बड़ा प्यारा खेल के जा रहा है। और वो 1 डाउन की जो पोजीशन थी ना, चेतेश्वर पुजारा के बाद शुभमन गिल उस पोजीशन के ऊपर है जब विराट कोहली नंबर 4 पे खेलता था। गिल ने भी संभाला, लेकिन गिल वॉल नहीं था, दीवार जिसको कहते हैं, जो चिपक जाए। पाडिक्कल जो है ना, अभी तक के लिहाज से इट फील्स लाइक कि ये वॉल बन के खड़ा होता है। ये पिच के ऊपर ना खड़ा हो जाता है। गिल का ये होता है, गिल को जोश चढ़ता है चौके छक्के मारने का, वो बेकाबू हो जाता है। लेकिन जो पाडिक्कल है ना, हालांकि इसका भी स्ट्राइक रेट बेहतर होता है, लेकिन ये अभी तक इसकी वीकनेस सही तरीके से पकड़ी नहीं जा रही। किसी बड़ी टीम के अगेंस्ट जाएगा तो शायद उसके अगेंस्ट होमवर्क करके आएंगे। ही नोज हाउ टू प्ले एट 1 डाउन। लेकिन आप गूगल पर जाएं, द टेलीग्राफ स्टोरी अबाउट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम लिखे, वहां पर एक तस्वीर आपने देखनी है। उस स्टोरी की जो सबसे मेन तस्वीर है, इतनी बड़ी जुबान नाज़रीन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन की आगा सलमान की निकली हुई। इतनी बड़ी जुबान है, मैंने इतनी बड़ी जुबान किसी इंसान की नहीं देखी। इतनी बड़ी जुबान उसकी निकली हुई है। ऊपर पाकिस्तान की कैप उसने पहनी हुई है, पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, और ऊपर लिखा गया है वर्स्ट एवर क्रिकेट टीम, आधी सदी में, गुज़श्ता 50 सालों में बदतरीन टुक रक्षा टीम नाज़रीन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के अंदर आई है। ये एक खौफनाक किस्म की, एक शर्मनाक किस्म की नाज़रीन पाकिस्तान की बदनामी का बाइस मौजूदा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आलमी मंजरनामे के ऊपर बन रही है, जहां पर लिटरली लिखा जा रहा है कि ये नीरे नीरे खोते इंग्लैंड के अंदर आ गए। नाज़रीन लक इनके दुख रहे हैं, कमरे इनकी दुख रही है, शोल्डर्स इनके गिरे हुए हैं, शक्लें इनकी नाहुसत टपकती है लिटरली। इनके मुंह देखे नाज़रीन, मुंह देखकर शर्माता है। ये ऐसे बेशर्म लोग हैं नाज़रीन कि कौन सी रिश्वत सिफारिश, यानी कौन से पिछले दरवाजे से आए। ये पिछले दरवाजे से भी नहीं आए, ये पिछले गटर की किसी लाइन से नाज़रीन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर इंटर हुए। भाई सिफारिशी या जो बंदा नाज़रीन मैनेज करके आता है, किसी तरीके से इंटर होता है टीम के अंदर, वो फिर भी नाज़रीन कोई ना कोई तरीका बनाता है। ये कोई बिल्कुल ही गिरे हुए नाज़रीन, बिल्कुल ही। और बाकायदे से नाज़रीन आप इमेजिन करो, स्टोरी के अंदर लिखा जाए कि भाई पाकिस्तानी वो क्रिकेट टीम थी नाज़रीन जिसमें द ग्रेट इमरान खान, द ग्रेट जहीर अब्बास, एशियन ब्लडमैन उन्हें कहा जाता था, जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, वकार यूनुस, सकी, सकलैन मुश्ताक, दूसरा का इन्वेंटर जिसने सबसे पहले दूसरा दिया, इंजमामुल हक, 10-10 हजार नाज़रीन, 14-14 हजार, 12-12 हजार रन इन्होंने बैनुल अक़वामी स्टेज के ऊपर बनाए हुए। मुश्ताक अहमद, सईद अजमल, क्या बेहतरीन, इवन लेटर ऑन बाबर आजम। लेकिन आज वो टुक रिक्शा बनी हुई, आज बिल्कुल थड़ा। और आप इमेजिन करें नाज़रीन, एक तरफ क्रिकेट नाज़रीन एक फॉरेन पॉलिसी है मुख्तलिफ ममालिक की। इंडिया का जो शाइनिंग इंडिया का इमेज ब्रांडिंग उन्होंने की आईपीएल के जरिए और अपनी क्रिकेट टीम के जरिए नाज़रीन उन्होंने की। और क्रिकेट नाज़रीन पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज है, पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी इंट्रोडक्शन है, बैनुल अक़वामी पाकिस्तान का तारुफ है पाकिस्तान का। और ऐसे टाइम में नाज़रीन ऐसी थड़ा, ऐसी गिरी हुई, ऐसी नाज़रीन घटिया तरीन टीम, शर्मनाक है। और आप बगैर किसी तकलीफ के जीतेगा। अब बस वो मार्जिन ढूंढ लें कि कितने मार्जिन से होना है। बाकी पाडिक्कल उनका बहुत अच्छा खेल है, इसमें कोई दो राय नहीं है उस लड़के की। सेकंड, बल्कि थोड़ी देर पहले मैं आईसीसी की प्रेस रिलीज देख रहा था, ट्वीट देख रहा था एक्चुअली में, कि सेकंड कंसेक्टिव 100 हुआ है, उसका 11वां 100 है। और साई सुदर्शन को अब अपना सोचना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले उस पोजीशन पे वो खेलता था, 87 उसके हाईएस्ट थे, मगर इस लड़के के दूसरा कंसेक्टिव 100 आ गया है। और बारी इंडिया का यही है कि एक के पीछे एक ऐसा जबरदस्त लगा हुआ है। आप सोचे कहानी शुरू कहां से हुई थी? कहानी शुरू हुई थी विराट कोहली से। विराट कोहली की जगह पे साई सुदर्शन, वो रिटायर हुए, साई सुदर्शन भी एक तगड़ा प्लेयर है, मुझे बहुत पसंद है, वो तीनों फॉर्मेट का अच्छा प्लेयर है, ठीक है, कंपोज है वो मैं समझ नहीं पा रहा वो टेस्ट क्रिकेट में उसका 100 क्यों नहीं आया।
अदरवाइज ही इज अ वंडरफुल प्लेयर, बहुत अच्छा प्लेयर है। मैं तो ए टीम से जब से वो खेल रहा है ना 23 से, मैं तब से उसको देख रहा हूँ। बाद में हमने आईपीएल में भी देखा उसने अच्छे रन किए हुए हैं, मगर पादिक्काल तो लेवल ही डिफरेंट है उसका। और यही है, आपका कॉम्बिनेशन, आपका कंपटीशन तभी बढ़ता है जब एक के पीछे दो लाइनें लगी हों। एक हल्का सा साइड पे हुआ और दूसरे ने ऐसी जगह ली कि पहला वाला बोल ही गया कि भाई साहब उसकी बारी अब वापसी कब होनी है। फिर वापसी होने के लिए आपको वो बारी खेलनी पड़ती है जो इनके वो T20 में वो खेल के आया, ईशान किशन खेल के आया, फिर वो बारी खेलनी पड़ती है, मगर उसके लिए इंतजार करना पड़ता है कि उस पोजीशन पे लड़का इंतजार भी बहुत किया सर भाई, 2 साल इंतजार भी करना पड़ा उसको, बारी तो खेली उसने कि भाई ऐसा ही है ना। को जितवाया भी। आज देखें ना, ऐसा ही है, आज देखें बाहर कौन बैठा हुआ है जो T20 वर्ल्ड कप का उनका चैंपियन लड़का है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट है जो वर्ल्ड कप का, वो बाहर बैठता है, बिल्कुल संजू सैमसन, क्योंकि वो वहां पे उस चीज को लेकर के वो आपके वाली बात है, कंपटीशन और शुमन नहीं है, और शुमन भी नहीं है। सोचे ना, मतलब वो है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इतना जबरदस्त पूल होकर आप टेस्ट में 5वें नंबर, ये बहुत बड़ी, मुझे लगता है कि इंडिया की नाकामी है, 5वें नंबर पे रहना बहुत बड़ी नाकामी है। शुएब भाई, मुझे लगता है कि इंडिया श्रीलंका का कोई मुकाबला ही नहीं है इस वक्त। दुनिया क्रिकेट की अच्छी टीमों में 3 टीमें बहुत बुरी क्रिकेट खेल रही हैं। इनमें आप कह सकते हैं कि इनमें कम बुरा कौन है? एक पाकिस्तान है, एक श्रीलंका है, एक वेस्ट इंडीज है। और श्रीलंका के मैं समझ से बाहर हूं शुएब भाई, इतना टैलेंट और सब कुछ, आई डोंट नो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक तरफ जहां भारत के टेस्ट क्रिकेट में भारत बुलंदी छू रहा है, तो वहीं पर पाकिस्तान इस वक्त चीख रहा है, क्योंकि जिस तरह से इनकी भारी बेइज्जती हुई है इंग्लैंड में और जिस तरह के वहां की मीडिया इनको मजा ले रहा है, ये साफ पता चलता है कि इनके पास ऐसी कोई भी बैट्समैन और बॉलर नहीं है जो इसका जवाब दे सके। वहीं अगर बात भारत की होती तो आज भारत बता देता कि किस तरह से खेला जाता है। जिस तरह से भारत ने इंग्लैंड में इंग्लैंड को हराया, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ा, ये साफ बताता है कि भारत किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो भारत की तुलना अपने आप से करते हैं और उनको पता होता है, फिर भी ये बताते हैं कि हम भारत के बराबर हैं, जबकि उनको साफ दिखता है कि भारत कहाँ खड़ा है आज और पाकिस्तान आज कहाँ है। आपको क्या लगता है दोस्तों? वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रीलंका के साथ तो मुकाबला सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक बात बताऊं शुएब भाई आपको, प्लानिंग होती है, नहीं देख रहे ओपोनेंट कौन है, अपना एक लाइन पकड़ी है, उसके ऊपर चल रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ भी उन्होंने ए टीम का टूर रखा और ये लड़के इनमें से कुछ 8, अभी वो जिसका डेब्यू करवाया उसने 70 रन भी किए, 6 आउट भी किए। वो लड़का दिलीप ट्रॉफी का, यस, वो दिलीप ट्रॉफी का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, ठीक है। 500 प्लस रन है, 30 विकेट है उसकी रणजी में भी। आईपीएल का एक मैच नहीं खेला हुआ वो, ठीक है ना। सो वो उसमें पहले श्रीलंका के खिलाफ रन किए हैं, पादिक्काल का आप देख रहे हैं। सो इन एक पूरी, हालांकि श्रीलंका के खिलाफ कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, सुत्ते पे उठ के आ जाए जज जाएंगे। वो डिफरेंस है इंडिया और श्रीलंका की क्रिकेट का, वो हमें दिख भी रहा है। सो ये है, मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि वन साइडेड कंपटीशन होना, ये वाला कोई मुकाबला ही नहीं होना। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, वन साइडेड, मगर है तो इंटरनेशनल क्रिकेट ना सना भाई, मगर वो जो कमेंटेटर